हमारे देश का युवा है, उनको दिखाना कि हमारे देश का युवा किस तरीके से परेशान है। अभी दिखाते हैं हम आपको। चलिए, सबसे पहले ये चीज नोट कर लेना, कहीं पर भी कोई भी वीडियो चल रहा है, मैंने कल भी कहा था कोई नेता मर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल के गई तो कि मैं किसी का बुरा चाह रही, कोई नेता मर रहा है, कोई फिल्म एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई भी मर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया मौत तो सभी को आनी है एक दिन। आज मेरा तो कल किसी और का नंबर आना है, क्या पता कल मैं भी मर जाऊं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी मौत मरने से हमारे सामने हमारे बच्चे मर रहे हैं, पंखे पे लटक रहे हैं, ऑल आउट पी रहे हैं। आज भी एक बच्चे का फोन आया मेरे पास कि मैम मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है ऑल आउट पी के। अब वो ऑल आउट से बच गया होगा, उसको वॉमिटिंग वगैरह होगी इसलिए बच गया होगा, वरना वो भी बेचारा मर जाता। तो कितने बच्चों को मरते हुए देखेंगे, ये भी तो मरने बराबरी है हमारे लिए। तो क्या एक बार मरना है, मर लेंगे। कोरोना, किसको पता था कोरोना आ जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, हर दिन हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, क्या हो गया, तो मर गए। आपको अपने मुद्दे से नहीं भटकना है, आपको इसी मुद्दे पे रहना है। आपके राष्ट्रपति जी थे, मैं मान रही हूं बात, उनके अच्छा काम किया, बुरा काम किया, लेकिन मुझे लगता है हमारे लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैंने कल भी बताया था हमारे लिए वही नेता, वही सरकार हमारे लिए अच्छी है जो हमें टाइम पर वैकेंसी देगी। वैकेंसी देने के बाद भी जो धांधलेबाजी हो रही है ना, तुम लोग फॉर्म भरवा के पैसे लेकर गायब हो रहे हो, वो भी बंद कर दे। हमारे लिए वही सरकार है, बाकी हमारे लिए कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई राजा नहीं, कोई नहीं। चलिए अब मेरी बात सुनो, तुम यहां पर इस हैशटैग को उठाओ, जितने भी सोशल मीडिया है हर जगह इसको इस तरीके से वायरल करो। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को, रात को 4 बजे मैं सोई, सुबह मैं 7 बजे उठ गई वापस। मैंने देखा कि इतने सारे, जब भी मैं फेसबुक खोल रही हूँ, आज से 3 दिन पहले फेसबुक पे सिर्फ 3 चीजें चलती थी। एक तो SSR के बारे में, आज रिया ने ये खाना खाया, आज रिया ने टॉप डेनिम पहना इस वीडियो में, आज रिया ने व्हाइट कुर्ता पहना, आज रिया को CBI ले गई, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। अरे भाई पक गए थे। लेकिन आज जब फेसबुक खोल के देखा ना, दिल इतना खुश हो गया कि बच्चे यार किस तरीके से इस मुहिम में लगे हुए हैं। अब तो शर्म आनी चाहिए उन टीचर्स को जो ओपन प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हित के बारे में बोलना अब आपको सामने आना पड़ेगा। अब आपको आना पड़ेगा, और सिर्फ टीचर्स नहीं, आप लोगों को भी इस मुहिम में भाग लेना होगा। हर स्टेट में, हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में फैला दो, और हर तरीके से करो। ये तो हैशटैग, ये तो डिजिटल तरीके से है भाई। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल, हमने इंडिया को इतना डिजिटल बना दिया, इतना डिजिटल बना दिया कि हर चीज डिजिटल तरीके से अपनी बात रख सकता है इंडिया। तो मोदी जी, ये आपको डिजिटल तरीके से ही आपको जवाब है कि आपका देश बन गया डिजिटल, और बिल्कुल बन गया। और यहां पर अब आपको डिजिटल तरीके से आपको इसका जवाब मिलेगा। अब आप तो ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे कि भाई ये बच्चे, ये ट्विटर, जिन बच्चों को ट्विटर नहीं चलाना आता था वो आज ट्विटर चला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जिस बच्चे को इंस्टाग्राम नहीं जानता था वो इंस्टाग्राम पे आ रहा है। जिस बच्चे को टेलीग्राम का नहीं पता था, भाई लो मोदी जी, और कितना डिजिटल इंडिया बनाओगे, बन गया आपका। ये लो, हर जगह चिपका दो इसको। अब मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था। हैशटैग के बाद आपको टाइप करना है स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट। अब देखो बच्चों, पहले हम लोगों ने जो ये हैशटैग बनाया था उसमें रेलवे स्टूडेंट्स था, लेकिन जब सुबह पता लगा कि बच्चे यहाँ पर S लगा रहे थे, रेलवेज कर रहे थे, और जो ट्रेंडिंग में गया है वो रेलवेज S लगा हुआ गया है। मैं कह रही कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे S लगाओ चाहे नहीं लगाओ, हमें तो यहाँ पर रेलवे और SSC को दोनों को ही हमें ट्रेंडिंग में लाना है। जब एक बार इस पे आ जाएगी ना सरकार, उसके बाद बताएंगे कि बाकी के एग्जाम में भी कितनी धांधलेबाजी चलती है। अभी हमारे पास इस पे बहुत कुछ बोलने के लिए, तो दोनों हैशटैग यूज कर सकते हैं। जिन टीचर्स को कंफ्यूजन था उनको भी मैं आपको बता दूं यहां पर कि यहां पर आप रेलवेज भी लिख दो या रेलवे लिख दो, दोनों जाएंगे। मैं बता रही ना, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अगले 7 दिन में दोनों जाएंगे। इतने वायरल होंगे, इतने वायरल होंगे, चाहे आप कुछ दिनों के बाद, तो आप अगर यहां पर स्पीकअप हटा दोगे ना, अगर आप सिर्फ SSC रेलवे और आपका ये SSC रेलवे टाइप करोगे ना, तो भी हमारा ही हैशटैग वायरल होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेलवेज लगाओ, रेलवे लगाओ, कोई इशू नहीं है। हर जगह छाप दो इसको, हर जगह। जो एप्लीकेशन, मैं कह रही कोई वीडियो चले यार, किसी की भी बात हो, हर जगह ये चिपका दो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ये जो आपके आते हैं ना, ये आपके क्या कहते हैं, अर्नव गोस्वामी जी, पूछता है भारत, रिया के साथ क्या हुआ, पूछता है भारत, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत
के साथ क्या हुआ। एक बार अर्नब गोस्वामी जी इस लाइन को अपने चैनल पे दिखा दो और बोल दो, पूछता है भारत कब होगी सरकारी नौकरियों में धांधली की खत्म। ये एक बार आप उठाओ इसके ऊपर परत। बहुत सीबीआई का शौक है ना आप लोगों को, एक बार इसमें सीबीआई भेज के देखो, पता लग जाएगा क्या होने वाला है। चलो अब मैं आपसे बताती हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। बच्चों सुनो ध्यान से, यहां पर मैं बताती हूं आपको कि कल की वीडियो पे ये मैं आपके देश के युवाओं की ताकत दिखा रही है आपको। जिस देश को युवाओं का देश माना जाता है उस देश के युवाओं के साथ हो क्या रहा है। चलो आइए, यहां पर आप में से ही बच्चों के कमेंट हैं, ये याद रखिएगा, मैं घर से नहीं बना के लाई हूं, कल की वीडियोस पे कमेंट है। मैं एक एक पढ़ के सुनाऊंगी और आप लोग देखोगे जिस देश को युवाओं का देश माना जाता है उस देश के अंदर आपके युवाओं का हाल क्या है, आपके युवा किस कदर आज मरने को तैयार हो गए हैं। ये कोई विनोद मुंडा नाम के स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है सर मैं भी रेलवे टेक्नीशियन का कैंडिडेट हूं। ध्यान से सुनना और इस वीडियो को इतना पहुंचाना हर जगह जहां पर पता लगे हमारा युवा कितना खुश है, इतना खुश है बेचारा, इतना खुश है कि अब कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। वो रूम से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं सर मैं भी रेलवे टेक्नीशियन का कैंडिडेट हूं, मुझे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। ध्यान से सुनना, मुझे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। समस्तीपुर पूरे 3 साल हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, ज्वाइनिंग के बारे में पूछो तो कहता है कोरोना चल रहा है और इधर उधर की बातें कर कर बात टाल देता है। ये वो स्टूडेंट है बच्चों, आप सुनो नीचे इसका दुख सुनो। व्हाट कैन आई डू, नीचे सुना, घर में बहुत प्रेशर दे रहे हैं जॉब को लेकर। ये देखिए बोलते हैं दिल्ली चेन्नई चले जाओ, काम कर लो और पैसे की तंगी को लेकर। जिस बच्चे ने 3 साल तैयारी की और 3 साल तैयारी करने के बाद उसने दिन रात एक किया, इतना सेक्रीफाइस किया उसने हर चीज को, और जब उसका सिलेक्शन होता है तुम ज्वाइनिंग नहीं देते हो और वो बच्चा ऐसे परेशान हो रहा है। उसके पेरेंट्स देखो उस पर कैसे ताने मार रहे हैं, माँ बाप भी उसको दुश्मन लग रहे होंगे उसके, लेकिन माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं और बच्चा भी अपनी जगह सही है। देख रहे हो तुम क्या बोल रहा है कि इतना प्रेशर दे रहे हैं कि दिल्ली और चेन्नई जाकर जिस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं आई है, उस बच्चे को बोल रहे हैं दिल्ली चेन्नई चले जाओ, तुम मजदूरी कर लो वहां पर, तुम चाहे गटर भी साफ कर लो लेकिन तुम पैसा कमा के लाओ। भाई है क्योंकि मिडिल क्लास है हम, या लोअर मिडिल क्लास है, या हम पुअर फैमिली से आते हैं, हम एमपी एमएलए के तो बच्चे हैं नहीं, तो हमारे पास बहुत सारा रिजर्व में पैसा पड़ा होगा, हार्ड कैश पड़ा होगा, या लॉकर में बैंक में बहुत सारा पैसा रखा होगा हमारे पास। तो भाई हमें तो आज कमाना है और आज ही खाना है। तो ये देखो, ये पहला है, सुनते जाओ। मोदी जी ये आपका, ये आप सरकार, सिर्फ मोदी जी नहीं, जो सीएम है हर एक स्टेट के, ये कोई दिल्ली का बच्चा नहीं है, ये बाहर का बच्चा है। ये आप लोग भी सुन लो जो बोल रहे हैं ना, मैंने इस राज्य का इतना विकास कर दिया। सारे राज्यों की बात करने वाली हूं मैं यहाँ पर। आओ जरा तुम दूसरे पे आओ, इसके बाद सुनो। ये लो तुम दूसरे बच्चे का सुनो। अजय चौधरी जी ने, किसी बच्चे ने कॉमेंट किया है, सर जी हम आरआरबी अजमेर NWR से टेक्नीशियन TRD में सेलेक्ट हुआ था। 1 साल पहले हमारा पैनल आया था बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली और अभी भी बोल रहे हैं कि पता नहीं कब मिलेगी ज्वाइनिंग। हाँ जी, पूछ रहा है आपका भारत क्या है, ये क्या है, क्या चल रहा है आपके देश में। बहुत युवाओं का देश है ना, ये युवा ही है, ये कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है या 2 साल का दूध पीता बच्चा नहीं है, ये युवा है। जरा जवाब देना आप इस चीज का। कौन कह रहा था वो यहाँ पर कि हम तो मोदी को ही लाएंगे अगली बार। मैं कह रही तुम मोदी क्या, मोदी के तो बच्चे नहीं है, तुम मोदी के बच्चे को भी प्राइम मिनिस्टर बना देते। पर लेकिन यहाँ पर जो धांधलेबाजी हो रही है इसको तो नहीं करो यार, इसको सपोर्ट मत करो यार। कम से कम हम नहीं है मोदी के काम से वो, मतलब कोई ऐसे हमें नहीं लग रहा कि मोदी ने मेरे साथ कोई पर्सनल मेरा लॉस किया हो। मेरा कोई लॉस नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपका लॉस है। अब मुझे बताओ इस बच्चे की इसमें क्या गलती है, क्या गलती है इस बच्चे की। इसने अपना 100% नहीं, इसने अपना 1000% दिया। अजमेर राजस्थान का बच्चा है। हाँ जी, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। आपको लग रहा है ना एक बच्चे की तो हद तो तब होगी जब एक बच्चा मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहा है, मैडम कांग्रेस की सीट लेना चाहती हो क्या, आपको कांग्रेस से पैसा मिल गया क्या। अबे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रही। ये देखो अजमेर, यहाँ तो कांग्रेस है ना, कांग्रेस उठा सकती है ना आवाज, उठा ले आवाज, उठा ले।
लेकिन नहीं उठाएगा। सारी सरकारें निकम्मी है, जो आ गई वो भी निकम्मी है, जो गई वो भी निकम्मी है, और जो है वो भी निकम्मी है। लेकिन अब हम लोगों को एक लेवल सेट करना है कि जो आगे आने वाली सरकार है ना, उसको इस हैशटैग का मीनिंग समझ में आए और वो ये चीजें हरकतें ना करे। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं फिर बोल रही हूं, हम सिर्फ यहां पर बोल रहे हैं, वर्ड्स आपके हैं, मैं नहीं बोल रही है, बच्चों का मैसेज है, बच्चों का मैसेज। चलो हो गया। तो मुझे लगता है 2-3 महीने बाद इनको भी सुसाइड कर लेना चाहिए। किसको पता लग रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? पेरेंट्स को पता लगेगा, बस सिर्फ माँ बाप भाई बहन दुखी होंगे। चलिए आइए तीसरे पे आइए। तीसरा हम आपको दिखाते हैं, किसी बच्चे ने लिखा है यहां पर, मैम यूपी की 6900 टीचर्स वैकेंसी। जो बच्चा कह रहा था हम एसएससी रेलवे के लिए हैं, सुनो बच्चों, आओ यहां पर हम दिखा रहे हैं सरकारी नौकरियों में ही धांधलेबाजी है, कोई एसएससी रेलवे नहीं है। ये तो एक मुहिम है हमने स्टार्ट की है कि जहां पर हमें क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो हमारे पास जवाब देने को, हमारे पास जितने क्वेश्चन करेगा उसके 5 गुना ज्यादा हमारे पास जवाब देने को आंसर होंगे, इसलिए हमने इनको टारगेट किया है। और मुझे ये लग रहा है कि जब एक बार इतने ह्यूज अमाउंट में डिमांड जाएगी, इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे, तो मुझे लग रहा है सिर्फ एसएससी और रेलवे ही नहीं सुधरने वाला है, पूरा सरकारी नौकरियों का जो ये पूरा सिस्टम है ना, इसकी एक एक परत खुलेगी। जैसे बोल रहे ना सुशांत सिंह के केस की परत खुल रही, हम खुलवाएंगे इनसे परत। तो अभी देखिए आप, इस बच्चे ने क्या लिखा है, अब इसकी क्या गलती है। मैम यूपी की 6900 टीचर्स वैकेंसी को पूरे 2 साल होने वाले हैं, बट ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2 साल हो गए हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिली है, सब कुछ कंफर्म हो गया, बट कोर्ट में हमको फंसा दिया। इन बच्चों का तुम कोर्ट में केस लड़वा रहे हो, शर्म करो तुम, शर्म करो। जब तो तुम इतनी बड़ी बड़ी माला पहन पहन के आ गए, कंधे पे हाथ रखे, बेटा तू सरकारी नौकरी लगेगी तेरी, तू मुझे वोट दे। देखो अब ये देखो, टीचिंग में धंधा देखो तुम। ये बच्चे बेवकूफ नहीं है जहां पे यहाँ पे कमेंट करने वाले। इस बच्चे की क्या गलती है? 2 साल हो गए, साफ साफ लिख रहा है कोर्ट में केस को फंसा दिया। अब भाई कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? हम रिया चक्रवर्ती तो है नहीं कि देश का सबसे बड़ा लॉयर हमें मिल जाए, है ना। देखो हाल, ये देखो देश का युवा है मोदी जी आपका। ये जितने भी सारे आपके यहाँ पर सीएम एमपी एमएलएज हैं, आपके देश का युवा देखो कितना खुश है, कितना खुश है। देखो अभी चलो, पर अभी जाग रहे हैं ना, अभी जागेगा। चलो नेक्स्ट पे आइए बच्चों। ये कोई दीपा सिंह है, उन्होंने बोला है मैम मैंने बीएड 2013-14 डायरेक्ट में एडमिशन लिया था, पर आज तक रिजल्ट नहीं आया और मेरा सीटेट भी क्लियर है, बट जॉब कहाँ है? 8 साल होने को आए हैं पर रिजल्ट नहीं आया। 8 साल में तो मुझे लग रहा है इंसान मर भी जाता, दूसरा भी जन्म हो जाता होगा। पता नहीं 8 साल में कहां से कहां धरती आसमान एक हो जाता है। और देखो क्या हाल है, ये देखो आपके युवा, बोलते ना महिला सशक्तिकरण, ये भी आपकी महिला ही है यहाँ पर। किस उम्मीद के साथ इस लड़की ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। बीइंग ए गर्ल मैं बहुत अच्छे से समझ सकती इसकी भावनाओं को। 8 साल हो गया, सुन लो, बेचारी की शादी भी हो गई होंगी, बच्चे भी हो गए होंगे 3-4। अब सुनो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने। क्या करें, ये सरकार उठाएगी क्या हमारा खर्चा? हम कब जिएंगे अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग का मतलब ये कोई सरकार से डिमांड नहीं कर रही, ये कह रही जिस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया उसमें मेरी ज्वाइनिंग करवा दो, जो इसका हक है। आप सुनो तुम, आप देखो, हमारे जैसे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी लाइफ लगा देते हैं, पर ये पूरी लाइफ हमारे जैसों को तड़पा के छोड़ देते हैं। अब तुम बताओ इस बच्ची के, इस लड़की के क्या हाल होगा जब इसने सरकारी नौकरी करने की तैयारी की होगी ना। ये सिर्फ 18, 19, 20, 21 साल की होगी, है ना, लेकिन आज बेचारी देखो 30 साल की हो गई। अब तुम सुनो, नेक्स्ट सुनो। बहुत है मोदी जी, बहुत बोलते ना विमेन एम्पावरमेंट, आपके विमेन एम्पावरमेंट का भी हम आपको जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट सुनो, यहाँ पर संजना भारती अगेन एक लड़की है, सुनिएगा जरा क्या बोल रही है। मैम हमारा देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने नहीं कहा एसएससी रेलवे, मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ कि रोजगार कितना है। और प्राइवेट सेक्टर को तो बचा ही क्या है, प्राइवेट सेक्टर में बचा ही क्या है। मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ, सरकारी नौकरियों में सारों में धांधले दिखा रही हूं मैं तुम्हें। मैं सिर्फ एक की तो बात ही नहीं कर रही कि रेलवे एसएससी के लिए बोलने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, सब बोल रहे हैं, मैंने भी बोला, कल बोला मैंने। लेकिन जब मैंने देखा कि ये क्या चल रहा है, ये तो हर लेवल पे धांधलेबाजी है। चलो आइए मैम, हमारा
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम 1 साल हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ना ज्वाइनिंग हुई, और एनटीपीसी 1.5 साल हो गए फॉर्म भरे हुए। ये सरकार सबको ले डूबेगी, ऐसा हो गया है। सरकार, ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हाँ जी, जवाब दीजिए। आपका युवा कितना खुश है आपसे? ओ, इतना खुश युवा तो मुझे नहीं लगता किसी भी देश में होगा। चलिए, ये भी बन गई, हो गई आपका महिला सशक्तिकरण, बहुत सक्सेस चल रहा है, बेचारी की जिंदगी बर्बाद। चलो नेक्स्ट आओ बच्चों, ये लो। इस बच्चे का तो अगर आप दर्द सुन लोगे तो कच्चे दिल वाले तो नहीं सुने, क्योंकि वो तो रो देंगे और उसके बाद वो सुन भी नहीं पाएंगे। तो कच्चे दिल वाले मेरा वीडियो ना देखें यहाँ पर, और मोदी भक्त और अंधभक्त भी ना देखें इस वीडियो को। अब चलो, अगर 5 सितंबर तक एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं आया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, हाँ जी, बताइए क्या जवाब है इसका आपके पास? कौन देगा जवाब इसका? कौन देगा जवाब? बहुत डिबेट करने का शौक है आप लोगों को, बहुत डिबेट करते हो, हर चीज पे डिबेट कर सकते हो। अबे ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं न्यूज चैनल में डिबेट करने वालों को। अगर तुम इन्हें ये बोल दो ना कि तुम्हें करीना कपूर के बेटे के तैमूर अली खान की पिछले 1 महीने की ड्रेसेस का कलर बताना है, कि सोमवार को तैमूर ने क्या पहना, मंगलवार को तैमूर ने क्या पहना, बुधवार को तैमूर ने क्या पहना, मैं कह रही 3 घंटे डिबेट कर लेंगे वो, कि नहीं सोमवार को ये पहना था, बुधवार को ये कलर पहना था। 3 घंटे जो आपके डिबेट वाले आते हैं ना, ये 5-6 के मैं नाम भी लेना चाहूंगी यहाँ पे, वो जो आ रहे हैं ना यहाँ पे डिबेट करने के लिए, तैमूर अली खान के कपड़े याद करके बैठ जाएंगे वो। 7 दिन लगातार हर दिन 3 घंटे लड़ाई कर सकते हैं वो, कि नहीं उस दिन तो काला पहना था, उस दिन तो सफेद कलर के जूते पहने थे, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, इसको कोई नहीं दिखाएगा, साफ साफ लिख रहा है, बोल रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत जिसने पता नहीं आत्महत्या की थी या उसका मर्डर हुआ था, हमें नहीं जानना भाई, हमें नहीं जानना। अब मुझे बताओ, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ओपन प्लेटफॉर्म पर कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, तो इसके घर वाले कुछ नहीं है क्या? सुशांत सिंह की बहन है, सुशांत सिंह का पापा, उनको ही दुख है क्या? इनके तो सामने करने वाले हैं, उसको तो पता तो नहीं था कि वो ऐसा कर लेगा। यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लो। हाँ जी, दो जवाब। आपका यूथ ना, आपका यूथ बहुत खुश है ना, आइए दीजिए, इसको बचा लेना। और नहीं तो मैं इस बच्चे को बोल रही हूँ जिसने कहा है ना, एक पीएम को एक चिट्ठी लिखकर जाए और उसके बाद आत्महत्या करे, उसके बाद उससे मोटिवेट होंगे 5 और करेंगे, फिर एक दिन हम भी कर लेंगे, जब बच्चे नहीं रहेंगे तो हम भी कर लेंगे। हाँ जी मोदी जी, हाँ जी, जो डिबेट करने वाले, जो कहाँ है वो अर्नब गोस्वामी, जो ये बोलता है, पूछता है भारत किसने मारा सुशांत सिंह राजपूत को? भाई एक मर गया, एक मरने को तैयार है, किसके साथ खड़े होगे तुम? गधी मीडिया। चलो अगला देखो तुम, ये देखो, चलो बच्चों नेक्स्ट सुनो तुम। यहां पर ये है कोई लड्डू लाल मीना, जिन्होंने कमेंट किया है 3 साल हो गए हैं लोको पायलट वैकेंसी को बहुत मेहनत करके 3 एग्जाम पास भी किया, लेकिन फिर भी मैं बेरोजगार हूं। 3 एग्जाम पास किया इस बच्चे ने, फिर भी बेरोजगार है। हाँ जी, अब आइए आगे, आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं बेरोजगार हूं। 2018 क्या बीत अच्छा 2018 में इन्होंने क्वालिफाई एग्जाम किया होगा, क्या बीत रही होगी मेरी और फैमिली के साथ? एनटीपीसी का एग्जाम क्या करवाएंगे? 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं साले, कोविड-19 के लिए बोलते हैं, लेकिन कोविड-19 गोरखपुर बोर्ड में ही है, और इसके अलावा तो ऑफिस क्यों खोल रखे हैं? हाँ जी बताओ, अब मेरी बात का जवाब दो तुम, जो देश के युवा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है ना देश का युवा, ये युवा, ये 70 साल का आदमी नहीं बोल रहा है तुमसे। 3 एग्जाम क्वालिफाई किए, 3 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ इस बच्चे का, लेकिन फिर भी इसको ज्वाइनिंग कहाँ मिली? नहीं मिली, तो इसने अंत में आकर एनटीपीसी का एग्जाम का फॉर्म डाल दिया, और एनटीपीसी का तो भैया एग्जाम का भरोसा ही नहीं है। आज फिर नोटिफिकेशन आ गया, चेक करो जाकर तुम, कि आज क्या बोल दिया कि जो टेंडर है, जो एजेंसी है, उससे अब मीटिंग, नेक्स्ट जो फाइनल डेट आने वाली है वो 1 महीने बाद, मतलब 30 या 1 अक्टूबर हो सकता है या 30 सितंबर हो सकता है। हाँ जी, कितनी जगह बताइए जरा, आप कहाँ? हम बोलते हैं, हम पता नहीं क्लास में बच्चों को बोलते तुम लोग मेहनत नहीं करते, तुम लोग पढ़ते नहीं। अब इसका क्या कसूर है यार? ये इसको नहीं मर जाना चाहिए? तुम भी मर जाओ भैया, तुम्हारा जो भी नाम है मर जाओ, चिट्ठी लिख जाओ एक। चलो अब मैं यहाँ पर बोलेंगे कुछ बेवकूफ लोग, मैम आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। भाई मजबूर मैं नहीं कर रही, तुम्हारे हालात कर रहे हैं तुम्हें मजबूर। हम भी कर लेंगे तुम्हारे बाद,
हम भी कर लेंगे और क्या करेंगे। चलो आओ, नेक्स्ट है श्वेता शर्मा। मोदी जी आपके महिला सशक्तिकरण का एक और एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट का, जो बहुत बोलते हो आप। कॉलेज वाले फोर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो, सारी फी सबमिट कर दो। अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन फी दी थी, जब एग्जाम हुए थे एक बच्चा 6 से 8 हजार फी सबमिट कर रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म में, बट एग्जाम जब होने ही नहीं होते हैं तो फी क्यों ली। ये देखो बच्चों, ये तो आपके एकेडमिक्स में भी धंधा चल रहा है, चलो इस मुद्दे को हम एकेडमिक्स तक नहीं लेके जाते हैं, मैडम आप कहीं और जाइए, आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। अब नेक्स्ट आइए यहां पर, मैम मेरा CEN 01 2018 की ALP टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। मेडिकल करा लिया, 1 साल हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते 1 साल में मैंने अपनी बर्बाद कर दी, मैंने अपनी 1 साल ज्वाइनिंग में बर्बाद कर दी। कुछ बच्चे बोलते हैं हम तैयारी कर रहे थे, हम मुखर्जी नगर गए थे तो 3 साल में से हमने 2 साल हमारे बर्बाद कर दिए, इस साल में पढ़ूंगा। इसने ज्वाइनिंग में अपना 1 साल बर्बाद कर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। अरे आपका यूथ मोदी जी बोलते हो हमारे पास नौकरी नहीं है, जो है नौकरी उसकी तो ज्वाइनिंग करवा दो तुम, कम से कम इनकी तो ज्वाइनिंग करवा दो। रीढ़ की हड्डी है ना आपकी, अगली बार अगर बोल दिया ना, अगर किसी भी नेता ने कि हमारा यूथ हमारी रीढ़ की हड्डी है, तुरंत उस वीडियो को इतना तुम लोग जो गालियां तुम्हें आती है ना, वो गालियां भी लिख देना वहां पे। अगला आओ, तुम्हें अगला दिखाते हैं। इसके अलावा चलिए, प्रीति यादव कह रही हैं हम लोग 17 महीने से इंतजार कर रहे हैं सारे एग्जाम क्लियर करके नियुक्ति पत्र की, ज्वाइनिंग लेटर की। 17 महीने से ये लड़की इंतजार कर रही है, जो भी इसने एग्जाम दिया इसको इंतजार है कि मेरी ज्वाइनिंग आए। तो अच्छा, एक दिन तो हम सुन रहे थे आपके मोदी जी क्या बोल रहे थे एक चैनल पे, जब एक लड़की पढ़ती है तो उसकी आगे आने वाली जनरेशन भी पढ़ जाती है, उसके होने वाले बच्चों को भी पढ़ा देती है वो। तो फिर प्रीति यादव को क्या जवाब दोगे आप अपने मोदी जी? क्या इसकी जनरेशन आप रोकना चाह रहे हैं क्या? यहाँ पे हाल देखो, हाल आपके यूथ का, युवा का हाल देखो। लेकिन युवा भी तो बेवकूफ है, कुछ तो अभी भी नहीं जुड़ रहा, अभी भी नहीं समझ रहा। अब नहीं जागे ना ऐसा आंदोलन जिसको डिजिटल आप मूवमेंट बोल रहे हैं, हम सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम कह रहे घर बैठो और घर बैठ के ये काम करो, डिजिटल तरीके से जवाब दो। चलो प्रीति जी, बहुत दुख है हमें आपके दुख का, क्या करें आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलो अब बच्चों नेक्स्ट है रजनी अंतिल, आई डोंट नो मेल या फीमेल। एग्जैक्टली सर 2017 आई कंसीडर माई सेल्फ इन सेफ जोन ऑफ गेटिंग 4600 GP but got 2800 GP and still waiting for the joining। हाँ जी, आगे ना आपसे जवाब चाहिए हमें। क्या जवाब दोगे बे तुम लोग? क्या जवाब दोगे? कितनों के जवाब दोगे? ये तो सिर्फ मैंने 1 घंटे सिर्फ कमेंट्स पढ़े, उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने। अगर हर चैनल के टीचर्स दिखाने लग जाए